कि आप लोग आयु अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपना जो एक सब्जेक्ट है हिंदी। इस सब्जेक्ट के एक टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम, किसमें बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 4 नंबर आपके एकदम राइट होंगे। और वो मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना जो टॉपिक है वो है पत्र से संबंधित। किससे? पत्र से संबंधित। और उस पत्र में भी क्या? शासकीय पत्र। क्या? शासकीय पत्र। अब बिना समय गवाए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और ये अपनी हिंदी की फर्स्ट क्लास है, तो आप अपना जो रेस्पॉन्स है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो यदि हम हिंदी पर बनाए तो किस टॉपिक पर बनाए, ये इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो पर केवल उसी सब्जेक्ट का कमेंट करें, केवल किसका? हिंदी का, ताकि हिंदी के टॉपिक को हम पढ़ा पाएँ। और ये हम एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे हिंदी के लिए। तो बिना समय गवाए आज की जो टॉपिक है शासकीय पत्र, इसकी स्टार्टिंग करते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं शासकीय पत्र। तो जो शासकीय पत्र होता है उसे हम एक क्वेश्चन की सहायता से बनाना भी सीखेंगे। और हम इसका फॉर्मेट भी, जो सरल फॉर्मेट है जो हर शासकीय पत्र में लागू होता है, वो भी हम सीखेंगे। यदि आप मेरे बताए इस फॉर्मेट से यदि आप पत्र लिखते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके 4 मार्क्स कंप्लीट आएंगे। जितना का भी ये जो पत्र आता है वो जो कंप्लीट मार्क्स है वो आपके आएंगे। ये क्लास 10th एंड 12th दोनों कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपना है वो हम लिखेंगे क्या? तो वो लिखेंगे पत्र क्रमांक। उससे पहले जैसे अपना क्वेश्चन है प्रश्न 18। प्रश्न कोई भी हो सकता है, ऐसा प्रश्न में ये प्रश्न हो गया तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ। हमारी जो कॉपी आती है बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की, वो ऐसी आती है कुछ, और ऐसे इसके लाइनें आती है। तो अब हम क्या करेंगे, जो उत्तर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? उत्तर तो हम लिखेंगे ही। तो उत्तर का जो फॉर्मेट होगा वो हम लिखेंगे सही से। पर्सन कौन सा है? 18वां है, तो डैश एंड 18, इसको गोले में बंद, और उत्तर, और ये भी डैश। ऐसा हमें लिखना है। अब जो स्टार्टिंग करते हैं वो नेक्स्ट नीचे वाली लाइन, क्योंकि उत्तर इस लाइन में नीचे वाली में, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र क्रमांक, और ये प है ये हम लिखेंगे ऐसे पत्र क्रमांक, या हम पत्रांक भी लिख सकते हैं, अलग अलग वर्ड है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पत्र क्रमांक। फिर हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। जैसे पत्र क्रमांक है वो हमें क्वेश्चन में नहीं देता, तो पत्र क्रमांक कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 12A या 225, आपके इच्छा अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, तो लाइन छोड़ने का जो ये चिन्ह है वो मैं ऐसे बनाऊंगा। फिर हम लिखेंगे दिनांक। जैसे आज की डेट है तो मैं आज की लिखता हूँ। और बोर्ड एग्ज़ाम जैसे मार्च या अप्रैल में होता है तो मैं मार्च या अप्रैल भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया दिनांक 20 मार्च 2025 या 26। तो ये मार्च के एक कोमा भी लगाना होता है। यहाँ तक हो गया अपना पत्र का जो फर्स्ट फॉर्मेट था वो हो गया। अब हम सेकंड स्टेप में चलते हैं। उस स्टेप में ज़्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि प्रेक्षण और प्रेक्षित में जो डिफरेंस है वो पता नहीं लगा पाते, और उनका पत्र गलत हो जाता है और उनके जो 1 या 2 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं एक बार इधर। ये एक पेज हो गया और सेकंड पेज हो गया इधर।
जैसे ये लाइन है, इसे लाइन होती है, जो लाइन इस बोर्ड में मैं नहीं बना रहा, आपको समझ लेना है। जैसे ही हमने क्या किया, डेट लिखी, हमें छोड़नी है एक लाइन। फिर हमें क्या लिखना है, तो फिर हमें लिखना है फ्रैक्शन। अब जो मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है नाम, यदि प्रश्न में दिया हो तो। पद, यदि प्रश्न में होगा ही होगा तो पद लिखना है, और उसका पता भी दिया होगा तो वो पता भी लिखना है। अब फ्रैक्शन का मतलब होता है भेजने वाला। भेजने वाला कौन है, वो मैं आपको प्रश्न में, जब उदाहरण एग्जाम्पल की थ्रू हम समझेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ये केवल एक फॉर्मेट है। तो फ्रैक्शन में भेजने वाले का नाम, पद, पता, फिर हमें छोड़नी है एक लाइन, फिर लिखना है प्रेक्षिति। प्रेक्षिति का मतलब होता है प्राप्त करने वाला। चूंकि ये क्या है, शासकीय पत्र, तो जो दोनों है उनमें क्या दिया होगा, या तो नाम तो दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, लेकिन पद और पता तो देगा। तो वो दोनों चीजें तो हमें इसमें लिखने हैं। यदि नाम दे तो नाम भी आपको लिखना अनिवार्य है। प्रेक्षण हो गया, प्रेक्षित हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ के लिखेंगे विषय। विषय में क्या होता है, जो हमें प्रश्न में दिया होता है। प्रश्न में जैसे यदि लोकेलिटी से संबंधित हो, या मतलब कोई भी कार्य करवाना हो, जिस विषय में हम क्या करें, पत्र लिख रहे हैं, किसको, प्रेक्षित को, तो वो हमें किस में लिखना है, विषय में लिखना है। फिर हम एक संबोधन सूचक शब्द देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं सर या मैडम, तो हम ये लिखेंगे महोदय। वो भी क्या, लाइन छोड़कर लिखनी है, और उसके आगे हमने लगा दिया क्या, कोमा लगा दी। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं पत्र लिखने की। जो मेन बॉडी होती है पत्र की, वो जो मेन बॉडी होती है, जैसे पत्र है उसके हम 4 भाग करते हैं। यदि 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो उसके 4 भाग के अनुसार हम नंबर देते हैं। जैसे फर्स्ट ये लिख दिया तो 1 नंबर, सेकंड लिख दिया 2 नंबर, थर्ड लिख दिया 3 नंबर, और बॉडी लिख दिया या नीचे जो संबंध सूचक शब्द है उससे वो लिख दिया तो पूरे नंबर। और इसमें राइटिंग मैटर करती है। आपने काफ़ी सुना होगा कि बोर्ड में राइटिंग के नंबर नहीं करते, तो एकदम राइट है, बोर्ड में राइटिंग के नंबर नहीं करते, लेकिन बोर्ड में राइटिंग के नंबर मिलते ज़रूर है। तो आपकी राइटिंग जो हेड राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब हम इसके आगे क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। इधर भी हमारा स्थान नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जब तक कि यदि आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो। प्रेक्षण भेजने वाला, नाम पत्र पता, प्रेक्षित प्राप्त करने वाला, नाम पत्र पता लिखना है, विषय लिखना है, लाइन छोड़ छोड़ के महोदय लिखना है। अब हम आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम आ गए थे महोदय तक, हमने लिख दिया यहाँ पे महोदय। इधर लाइन छोड़ी थी प्रेक्षित के बाद में, और यहाँ सॉरी विषय के बाद में, और ये आ गया हमने महोदय लिख दिया। अब हम पत्र स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और ये क्या होती है, इसकी मेन बॉडी होती है। तो इस पे पत्र का जो नंबर मिलते हैं वो भी एक मतलब ये भी एक प्रभावहीन बॉडी है, मेन बॉडी इसे कहते हैं। तो उसमें हमें सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं सविनय निवेदन है कि, या तो हम ये लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं जो हमने विषय लिखा था, या ये नहीं लिखकर हम लिख सकते हैं उपरोक्त विषय अनुसार। ये भी हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। अब हम आगे लिखें, जैसे सविनय निवेदन है कि आपसे ये इस विषय में ये बताना है, और ये आपको ये विषय है, और इसके बारे में जो यदि कोई वो परेशानी तो उसका ये निवारण कीजिए, और आप ऐसे ऐसे करते हम आ जाएंगे। ये हमें लिखनी है केवल 3-4 लाइनें, मेन बॉडी की 3-4 लाइनें हमने लिख दी। यहाँ तक हो गया अपना पत्र समाप्त। अब हम क्या करेंगे, इधर क्या लिखेंगे, धन्यवाद। क्लियर।
इसके सटीक इधर हम लिखते हैं क्या, प्रेक्षण, नाम, पद, पता, सॉरी इससे ऊपर हम लिखेंगे बहुधीय। जैसे हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रेक्षण। यहाँ तक हमने पत्र में कर दिया। यदि इस फॉर्मेट से यदि आप पत्र को करते हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे कैसे दिया होता है। सो गाइस, वीडियो लंबी होने की वजह से और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब हम इसका जो एग्जांपल देने वाले थे वो हम नहीं दे पाए। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस पर लाइक कीजिए और इसके कमेंट में लिखिए पार्ट 2। हम इसके एग्जांपल भी लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।